गुड इवनिंग एवरीवन। और आप सभी का वेलकम है इस सीसीएनए डेमो सेशन में, जो कि इस कोर्स का सेकंड फुल क्लास भी है। तो शुरू करने के पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि हमने पिछले क्लास में क्या देखा था। मैंने पिछले क्लास में दिखाया था कि ओएसआई लेयर क्या होता है। ओएसआई लेयर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ओएसआई लेयर होता क्या है, उसमें कितने लेयर्स होते हैं। 7 लेयर्स होते हैं ओएसआई लेयर में, और हर एक लेयर में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, ये सब मैंने डिस्कस करके बताया था। तो हमने फिजिकल लेयर में देखा था, फिजिकल लेयर में कैसे केबल्स काम करती हैं, कैसे केबल्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ये देखा था। उसके बाद फिर हम डेटा लिंक लेयर पे गए। डेटा लिंक लेयर में मैंने समझाया था कि डेटा लिंक लेयर में हम क्या पढ़ेंगे, वीलान्स पढ़ेंगे हम। फिर मैक एड्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे स्विच वीलान्स को यूज करके डेटा आगे फॉरवर्ड करता है, ये सब हमने हम ये सब डेटा लिंक लेयर में। उसके बाद फिर हम थर्ड लेयर पे गए थे। थर्ड लेयर में हमने देखा कि थर्ड लेयर जो है नेटवर्क लेयर, जिसपे वैन यूज होता है। और वैन नेटवर्क लेयर में कैसे काम करता है, हमने उसको एक रियल टाइम एग्जांपल के साथ कंपेयर किया था कि जैसे कि रोड्स क्या होती है नेटवर्किंग में, आईपी क्या होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं, ओएसपीएफ है, ईआईजीआरपी आईएसआईएस नाम के व्हीकल्स या फिर राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, बैंडविड्थ को हम कैसे यूज करेंगे, राउटर्स क्या होते हैं, ये सब हम नेटवर्क लेयर में पढ़ेंगे। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर जो फोर्थ लेयर है, तो वो हर डिवाइस का जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो कैसे एक्नॉलेजमेंट की वजह से डेटा को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर पा रहा है, ये सब हमने कल पिछले क्लास में देखा था। उसके बाद फिर एप्लीकेशन लेयर में हमने देखा था कि कैसे एक google.com का जो एक नाम है उसको कैसे आईपी एड्रेस में कन्वर्ट, वो कैसे आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होता है, और उसको कैसे लोअर लेयर पे ले जाते हुए वो google.com तक जाता है। तो इसके बारे में हमने कल ओएसआई लेयर के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। तो आज और कल डेमो क्लास के साथ साथ एक फुल क्लास भी था। आज वाला सेशन भी एक डेमो क्लास है, साथ ही साथ एक फुल सेशन भी है। तो आज का जो टॉपिक है वो हम केबल्स से स्टार्ट करेंगे। और हमने पिछले क्लास में देखा था कि केबल्स जो है हमारे फिजिकल लेयर में आता है। फिजिकल लेयर से हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, जो कि है लेयर नंबर 1। तो केबलिंग के बारे में डिस्कस करने के पहले मैं थोड़ा सा एक रियल टाइम सिनेरियो पे बताता हूँ कि कैसे डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं ना, कैसे डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं। मतलब कि यहाँ पे आप अगर ये जो डायग्राम आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, वो एक बहुत ही सिंपल सा या फिर कॉमनली सीन टोपोलॉजी हम कह सकते हैं। टोपोलॉजी का मैंने एक नया वर्ड यूज किया, टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? टोपोलॉजी मतलब एक डायग्राम बोल सकते हो, एक नेटवर्क डायग्राम को हम टोपोलॉजी बोलते हैं, है ना। तो इस टाइप की कुछ कनेक्टिविटी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे या कंप्यूटर या पीसी लगा हुआ है, यहाँ पे एक प्रिंटर लगा हुआ है, ये एक स्विच है ना, यहाँ पे एक राउटर है। तो स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं, ये हम अगले कुछ सेशंस में देखेंगे, बट अभी नहीं। बट अभी मैं सिंपल सा एक आपको टोपोलॉजी या फिर डायग्राम बता रहा हूँ कि ये डायग्राम या फिर ये टोपोलॉजी जो है हम कॉमनली कहाँ देखते हैं। ये हम यूजुअली देखेंगे एक छोटे से दुकान में, मान लेते हैं एक जनरल स्टोर में, किराने की दुकान, है ना। एक जनरल स्टोर में हम ऐसी कनेक्टिविटी देखेंगे। मतलब आप ये कंप्यूटर्स के बजाय इनको कैमरा समझो या सीसीटीवी कैमरा समझो, ठीक है। या फिर एक ज्वेलरी शॉप, है ना, ज्वेलरी शॉप में आप देखोगे ऐसे, ठीक है। या फिर एक बहुत ही बड़ा शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल के अंदर जो दुकानें हैं, या फिर शॉपिंग मॉल में भी क्या बोलते हैं, हर कंप्यूटर में, हर दुकान में एक कंप्यूटर लगा होता है, ठीक है। वो कंप्यूटर आप मान सकते हो। तो ये सभी क्या होती है, एक ज्वेलरी शॉप शॉप के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, तो वहां पे ये जितने भी कैमरास लगे होते हैं, ठीक है। हर एक कैमरा का अपना एक रोल होता है, ठीक है। सिमिलरली वहां पे एक प्रिंटर भी होगा। प्रिंटर मतलब वहां पे जो बिलिंग काउंटर पे एक कंप्यूटर होगा, उसके साथ एक प्रिंटर भी कनेक्टेड होगा। वो आपको जब भी आप कुछ खरीदोगे तो बिल निकाल के देगा, तो एक प्रिंटर भी लगा रहता है, ठीक है। अब हमें जो दिखता है ज्वेलरी शॉप में, हमें जो दिखता है वो सिर्फ और सिर्फ ये सीसीटीवी कैमरास दिखते हैं और ये प्रिंटर दिखता है, और कुछ नहीं दिखता, ठीक है। बट इसके पीछे क्या हो रहा है ये भी हमें समझना पड़ेगा। और होता क्या है कि ये जितने भी सीसीटीवी कैमरास है, फिर ये प्रिंटर है, वो क्या होता है, वो जाके एक स्विच पे जाके कनेक्ट,
यहाँ पे जैसे ये डायग्राम में एक स्विच पे जाके कनेक्ट। तो इससे क्या होता है, हर सीसीटीवी कैमरा जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। ये प्रिंटर भी उन सीसीटीवी कैमरा से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, सीसीटीवी कैमरा से कनेक्टेड नहीं रहता, उस स्विच से जाके कनेक्टेड रहता है। और जैसे कि मैंने कल बताया था कि जब मैं डेटा लिंक लेयर पढ़ा रहा था कि स्विच से हम कैसे अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्विच का फंक्शन ही वही है कि मैं अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करके उनके बीच में डेटा ट्रांसफर करा सकता हूँ। ठीक है, अब ये सीसीटीवी कैमरा जो है, हम ज्वेलरी शॉप की अगर बात करें, सीसीटीवी कैमरा जो है 24/7, ठीक है, मान लेते हैं 1080 का जो क्वालिटी है, उस पर 24/7 जो है ये रिकॉर्डिंग करता है। ठीक है, ऑब्वियसली सीसीटीवी कैमरा का जो मेमोरी है, सीसीटीवी कैमरा का जो मेमोरी है वो तो 24/7 1080 के अगर वीडियो कैप्चर करने लग गया तो उसकी मेमोरी बहुत ही जल्दी कंज्यूम होने वाली है। ये तो हमें पता है, बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो अब कंज्यूम होगा तो क्या बार बार क्या उसका मेमोरी निकालोगे, फिर उसको कहीं ट्रांसफर करोगे, फिर ट्रांसफर करके वो मेमोरी में जो ओल्ड डेटा है उसको डिलीट करके वापस सीसीटीवी कैमरा में डालोगे, जो जैसे पहले हमारे फोन में होता था। पुराने फोन में हमारे पास छोटे छोटे एसडी मेमोरी कार्ड आते थे, तो उसमें हम अपने हमारे गाने डाल देते थे, हमारे वॉलपेपर्स डाल देते थे, या फिर हमारी पिक्चर्स होती थी। फिर जब वो मेमोरी कार्ड भर जाती थी तो हम उस मेमोरी कार्ड को निकालते थे। फिर हम उस टाइम जो है, पुराने टाइम पे एक यूएसबी आता था जो आप मेमोरी कार्ड रीडर बोलते थे। मेमोरी कार्ड रीडर को हम अपने कंप्यूटर पे कनेक्ट करते थे, फिर डेटा ट्रांसफर करते थे, फिर हमारे मेमोरी कार्ड को क्लीन करते थे, फिर वापस वो मेमोरी कार्ड को फोन पर डालते थे। इतनी मेहनत कौन करेगा एक ज्वेलरी शॉप में, जहाँ पे हर एक सेकंड इतने सारे लोग आते हैं, उस वीडियो कैप्चर की इतनी इंपॉर्टेंस होती है, हम कैसे सीसीटीवी कैमरा को वहां से ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, और इस डायग्राम में तो सिर्फ 3 कैमरा दिखा रहा हूँ मैं, बट एक्चुअल बट एक्चुअल जो आपका सीसीटीवी कैमरा रहता है ज्वेलरी शॉप में, वहां पे तो बहुत सारे कैमरा लगे होते हैं, है ना। अगर बड़ा सा ज्वेलरी शॉप है तो वहां पे आराम से आपको क्या बोलते हैं, 10 मिनिमम कैमरा तो दिखेंगे आपको एक फ्लोर वाले से। तो अब ये भी देखो, हर एक कैमरा 24/7 1080 में डेटा कैप्चर कर रहा है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। तो उस वीडियो को रिकॉर्ड करके कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोरिंग के लिए हम क्या करते हैं, ये जितने भी सीसीटीवी कैमरास है, हम इसको स्विच पे कनेक्ट कर देते हैं। स्विच को एक राउटर नाम के एक डिवाइस पे कनेक्ट करते हैं। फिर ये राउटर जो है, हम जो बोलते हैं ना क्लाउड स्टोरेज जो हम बोलते हैं, बहुत सुना होगा आप लोगों ने नाम क्लाउड स्टोरेज। जैसे कि हमारा जो जी ड्राइव है, गूगल ड्राइव, जिसको हम जी ड्राइव भी बोलते हैं, गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज है। हम क्या करते हैं, हम इसको इंटरनेट, ये जितने भी ये जो भी डेटा आ रहा है, हम उसको इंटरनेट पे जाके स्टोर करते हैं। ठीक है, ये गूगल ड्राइव जो है वो स्टोरेज डिवाइस है, तो उस पे जाके हम स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी कनेक्टिविटी आपको रियल टाइम में दिखेगी हर जगह। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे स्विच का वर्किंग नहीं समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पे राउटर का वर्किंग नहीं समझा रहा हूँ, मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि हम कैसे आसपास, हम कैसे एक दूसरे से, नहीं, हम कैसे इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, हमको रियलाइज भी नहीं है। ये सिर्फ यहाँ का नहीं है, मैं आगे दिखाता हूँ। अगर ये, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये हम अगर एक छोटे से ऑफिस का मान ले, है ना, डायग्राम मान ले, तो यहाँ पे आप देखोगे ये यहाँ पे एक वाईफाई राउटर लगा हुआ है। ठीक है, इसको एक्सेस पॉइंट भी बोलते हैं, यहाँ पे एक वाईफाई राउटर लगा हुआ है। ये वाईफाई राउटर जो है मोबाइल फोन या फिर टैबलेट से कनेक्टेड है। ठीक है, साथ ही साथ ये आपका जो वाईफाई राउटर है एक स्विच से भी कनेक्टेड है। ये स्विच जो है वहाँ एक पीसी से भी कनेक्टेड है। मान लेते हैं एक छोटा सा ऑफिस का एक वो है जहाँ पे ना मोबाइल फोन यूज होते हैं, टैबलेट यूज होते हैं। मान लेते हैं ये लेंस कार्ट का शोरूम है। ठीक है, लेंस कार्ट के शोरूम में, है ना, लेंस कार्ट के शोरूम में हमने देखा है कि पीसीज भी होती हैं जहाँ पे वो बिल चलाते हैं। वहाँ पे फिर लेंस कार्ट में जो है अटेंडर्स होते हैं वो, या फिर वहाँ के सेल्स एम्प्लॉयज होते हैं जो टैबलेट लेके घूमते रहते हैं, वो आपका हर एक चीज रिकॉर्ड करते रहते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ का एक टोपोलॉजी मान लेते हैं। तो क्या हो रहा है, वहां का जो जितने भी एम्प्लॉयज के जो भी टैबलेट लेके घूम रहा है,
वो वहां के वाईफाई राउटर पे कनेक्टेड होता है। ठीक है। सिमिलरली वहां एक कोई एक बंदा जो बिलिंग काउंटर पर बैठा है, पीसी यूज कर रहा है और एक प्रिंटर यूज कर रहा है, वो भी एक स्विच से कनेक्टेड होगा। तो अगर देखा जाए तो जो हम विजुअली देख सकते हैं, हम जो विजुअली देख सकते हैं वो सिर्फ ये पीसी, प्रिंटर, ये टैबलेट्स और ये वाईफाई राउटर, सिर्फ यही हम देख सकते हैं। वाईफाई राउटर भी कभी देख नहीं पाते क्योंकि वाईफाई राउटर कहीं एक अलग एक कमरे में बैठा रहता है, वो भी हम नहीं देख पाते, पर कभी कभार दिख जाता है। तो हमारी विजुअल, हमारा जो विजुअल इंटरनेट की तरफ जो एक विजुअलाइजेशन है वो सिर्फ यही तक लिमिटेड। बट इसके आगे होता ये है, ये कंप्यूटर, ये प्रिंटर, ये वाईफाई राउटर या फिर वाईफाई मॉडेम जो स्विच से कनेक्टेड होता है, वो स्विच एक राउटर से कनेक्टेड होता है, और वो राउटर फिर इस डेटा को, इससे जो भी डेटा आ रहा है या जा रहा है, यहाँ पे ये जो मोबाइल पे वो आपको दिखाता है ना, आपका नंबर क्या बोलते हैं, स्टोर करेगा। ठीक है। जैसे ही वो आपका नंबर स्टोर करता है तो उसके पास एक बड़ी सी एक लिस्ट आती है। वो लिस्ट कहाँ से आ रही है? वो इंटरनेट से ही आ रही है। फिर वो आपका नंबर स्टोर करके जो भेजता है वो इंटरनेट पे ही जा रही है। ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक डायग्राम है जो बता रहा है कि हम रियल वर्ल्ड में कैसे इंटरनेट से कनेक्ट। और इसको अगर मैं बड़ा करूं, है ना, इसको मैं और थोड़ा बड़ा ले जाऊं, तो हो ये रहा है कि मान लेते हैं ये जो डायग्राम आपके सामने है, ये एक बहुत ही बड़े बिल्डिंग का टोपोलॉजी है या फिर बड़े से बिल्डिंग का डायग्राम। तो आप यहाँ देख सकते हो अलग अलग फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है। ठीक है। ऑब्वियसली हर फ्लोर में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, और हर एम्प्लॉय जो है लैपटॉप यूज कर रहा है या फिर एक पीसी यूज कर रहा है। अगर वो पीसी यूज कर रहा है अगर वो पीसी यूज कर रहा है तो इथरनेट केबल से कनेक्टेड होगा, एक केबल लगती है आपके पीसी पे। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो आपका लैपटॉप जो है आपके ऑफिस के वाईफाई से कनेक्ट। तो अब यहाँ देखोगे कनेक्टिविटी कुछ इस प्रकार हो। तो आप जो देख सकते हो, आपका जो विजुअल लिमिटेशन है एक ऑफिस में, वो यहां तक, आप सिर्फ यहीं तक देख सकते हो। ये बॉक्स सिर्फ यहीं तक देख सकते हो। ये आपके पीसी हैं जो वायर से कनेक्टेड है और वो वायर कहीं जा रहा है, या फिर ये आपका जो लैपटॉप है वो वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है वाईफाई राउटर पे, और वो वाईफाई राउटर कहीं जा रहा है, बस यही देख सकते हो। तो ऐसे क्या होता है, हर फ्लोर में ऐसे कनेक्टिविटी होती है। और हर फ्लोर के जितने भी डिवाइसेस हैं वो स्विचेस एक उस फ्लोर के एक स्विच पे जाके कनेक्ट होते हैं। जैसे कि ये स्विच 3, स्विच 2, स्विच 1, इन सभी स्विचेस पे जाके ऐसे कनेक्ट होते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये सभी स्विचेस, हर फ्लोर के सभी स्विचेस जो है एक मेन स्विच पे जाके कनेक्ट, यहाँ पे लिखा है SWD। इसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। स्विच, ये जो डी वाला जो स्विच है, स्विच डी, इसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। पर ऐसे एक मेन स्विच पे जाके कनेक्ट होता है जहां अलग अलग स्विचेस से वायर्स आती हैं। ये जितने भी स्विचेस है इन पे तो वायरिंग डिवाइसेस से आ रही है, बट ये वाला जो स्विच है, स्विच जो है, उस पे स्विचेस से वायरिंग आ रही है। फिर ये स्विच डी जो है एक राउटर से कनेक्ट होता है। फिर वो राउटर उस बिल्डिंग में जितने भी एम्प्लॉयज है उनको इस राउटर के थ्रू इंटरनेट पे डेटा भेजता है या फिर इंटरनेट से डेटा वापस लेकर। तो ये कुछ एक बहुत ही जेनेरिक एक टोपोलॉजी मैंने दिखाई है जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हो। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? सचिन, अभिषेक, आशीष, ये सॉरी, वन प्लस यूजर कौन है, आप अपना नाम बता सकते विनायक। हो? सॉरी, आपकी आवाज कट गई क्या? विनायक मैत्री। विनायक। ठीक है, थैंक यू। कुछ पूछना है आपको अभी तक यहाँ पे, कुछ भी कुछ पूछना है या फिर आप बोलना चाहते हो कि हाँ मैंने भी देखा है ऐसा? कोई किसी को कुछ बोलना है, कुछ डाउट है? नहीं। ठीक। अब यहाँ पे जितनी भी चीजें हमने देखी, ठीक है, डिवाइस को कनेक्ट करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है। डिवाइस तो कुछ एम ही जाके कनेक्ट तो नहीं होगा, है ना? अगर अनटिललेस यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका लैपटॉप या फिर आपका मोबाइल फोन वाईफाई सिग्नल से वाईफाई राउटर पे जाके कनेक्ट हो रहा है, बट वाईफाई राउटर के पीछे एक वायर है। ठीक है। अब यहाँ पीसीबी जो है स्विच पे वायर के साथ कनेक्ट हो रहा है। ये तीनों स्विचेस भी ये स्विच डी पे वायर के साथ जाके कनेक्ट हो रहा है ना? तो अब जैसा मैंने पिछले क्लास में बताया था,
जब हम ओएसआई लेयर मॉडल पढ़ रहे थे और फिजिकल लेयर के बारे में पढ़ रहे थे, मैंने बताया था 99% ऑफ द वर्ल्ड इज कनेक्टेड थ्रू वायर्स ऑन द इंटरनेट। मतलब 99% दुनिया जो है इंटरनेट पे वायर्स के बदौलत कनेक्टेड है। ठीक है, तो मतलब हमें ये जितने भी मैंने आपको एग्जांपल दिए, ऑब्वियसली वहां पे वायर्स ही काम आते हैं। तो हमारे पास कुछ अलग अलग तरीके के वायर्स होते हैं। ठीक है, ये वायर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उन वायर्स की अलग अलग स्पीड होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 10 Mbps स्पीड है, 100 Mbps स्पीड है, 1000 Mbps स्पीड है, यहाँ पे भी एक 1000 Mbps स्पीड दिख रहा है, 10 Gbps स्पीड दिख रहा है। ठीक है, एमबीपीएस मतलब मेगाबिट्स। ठीक है, मेगाबिट्स पर सेकेंड। ठीक है, जीबीपीएस मतलब गीगाबिट्स पर सेकेंड। ठीक है, गीगाबिट्स पर सेकेंड। मेगा मतलब 10⁻³ और गीगा मतलब 10⁻⁶। ठीक है, तो हाँ, आई एम सॉरी, गिग शायद 10⁻⁶ नहीं है, कुछ और है। मैं कंफर्म करके बता दूंगा। ठीक है, तो मेगा मतलब 10⁻³ और गीगा मतलब 10⁻⁶। अब ये होता क्या है, ये जो स्पीड्स हैं ये प्री डिफाइंड होती है। प्री डिफाइंड का मतलब ये होता है कि ये हम डिजाइन नहीं करते। ठीक है, ये पहले से ही जो भी ये वायरिंग बनाते हैं, ठीक है, जो भी कंपनी वायर्स बनाती है, ये सब पहले से ही बता के रखते हैं कि पर्टिकुलर वायर का इस पर्टिकुलर वायर पे आप अगर डेटा भेजते हो तो उसकी इतनी ही स्पीड हो सकती है, उसके ऊपर वो स्पीड नहीं भेज सकते। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे इन सभी स्पीड के बेसिस पे इनका नाम दिया गया। एक 10 Mbps स्पीड पे जो वायर चलती है उसको हम ईथरनेट वायर बोलते हैं। ठीक है, और जो 100 Mbps स्पीड पे जाती है उसको फास्ट ईथरनेट बोलते हैं। जो 1000 Mbps की स्पीड पे चलती है उसको हम गीगाबिट बोलते हैं। ठीक है, फिर एक 1000 बिट है, 1000 Mbps है, उसको हम गीगाबिट बोलते हैं। फिर एक 10 गीगाबिट। ठीक है, 1000 Mbps को हम 1 गीगाबिट भी बोल सकते हैं, 1 गीगाबिट भी बोल सकते हैं 1000 Mbps को। और ये 10 गीगाबिट, 10 गीगाबिट मतलब 1 × 10, 10 गीगाबिट को हम 10 गिग ईथरनेट बोलते हैं। ये इनके कुछ कॉमन नाम है जो कि आप जब आप नेटवर्किंग करना शुरू करोगे, आप जब नेटवर्किंग रोल में जाओगे, नेटवर्किंग सीखना शुरू करोगे, तो होगा ये कि आपके पास आप ये ईथरनेट वायर्स के जो नाम है बहुत कॉमनली आप देखोगे और सुनोगे और उस पर काम भी करोगे। और इनका जो IEEE नेम है, स्टैंडर्ड IEEE नेम है, वो ये है। हम इनके इनके बेसिस पे कभी बुलाते भी नहीं, इनके बेसिस पे कभी बुलाते भी नहीं है, ना ही इनके जो IEEE स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके नाम पे भी हम कभी बुलाते नहीं हैं। हम हमेशा इनके कॉमन नाम ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, गीगाबिट ईथरनेट, 10 गिग ईथरनेट ऐसे बुलाते हैं। ठीक है, और इनकी जो लेंथ होती है, इस वायर की जो लेंथ होती है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक 10 Mbps और एक 100 Mbps जो एक वायर होती है उसकी मैक्सिमम लेंथ जो है 100 मीटर हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो दो टाइप के गीगाबिट ईथरनेट है, एक है फाइबर केबल और दूसरा है कॉपर। ठीक है, इन फाइबर केबल की लेंथ होती है 5000 मीटर, मतलब 5 किलोमीटर की लेंथ होती है। और दूसरा जो गीगाबिट ईथरनेट केबल है, मतलब 1000 Mbps वाला केबल है, उसकी लेंथ होती है 100 मीटर। और लास्ट में जो है 10 गीगाबिट, उसकी भी लेंथ होती है 100 मीटर। अब ये कॉपर वायर और फाइबर केबल में अंतर क्या है? हाँ रमेश, कुछ बोल रहे हो? नो प्रॉब्लम। हेलो। हाँ हाँ वो हाँ, कुछ बोलना चाहते हो आप? नहीं नहीं प्रॉब्लम। ओके, तो ये जो फाइबर केबल, ठीक है, फाइबर केबल और कॉपर केबल में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये होता है कि फाइबर मत का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो डेटा जाएगा, इसके अंदर जो डेटा जाएगा वो लाइट के फॉर्म में जाएगा, वो लाइट के फॉर्म में जाएगा, लाइट पल्स रहेगा वो। ठीक है, और कॉपर केबल का मतलब ये होता है कि कॉपर केबल में इलेक्ट डेटा जो जाएगा वो इलेक्ट्रिकल पल्स के फॉर्म में जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे। यही डिफरेंस, मेजर डिफरेंस होता है कॉपर केबल में, फाइबर केबल। फाइबर का मतलब उसमें से जो डेटा है वो आपका जाएगा लाइट पल्स में, और कॉपर केबल में जो डेटा जाता है वो जाएगा इलेक्ट्रिकल पल्स। यही मेजर डिफरेंस। ठीक है, और हम फाइबर केबल
को हम वहां यूज करते हैं जहां पे मुझे जो है लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है, एक जगह से दूसरे जगह कनेक्टिविटी करनी है और बहुत लंबी कनेक्टिविटी। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फाइबर केबल का जो मैक्सिमम लेंथ है वो 5 किलोमीटर दिया हुआ, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का केबल है। सोचो कितना लंबा केबल। ठीक है, ये 100 मीटर की केबल, ये सब कहाँ यूज होती है? ये हमारे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में यूज होती है। ठीक है, एक छोटे से एरिया में यूज होती है। अब मुझे 5 किलोमीटर मतलब मैं पुणे में रहता हूँ। ठीक है, तो पुणे में एक एरिया है, मान लेते हैं एक क्या बोलते हैं, बानेर। बानेर नाम का एक एरिया है। अब मुझे बानेर से, ठीक है, बानेर से अगर मुझे वाकड़ कनेक्ट करना है, वाकड़ भी एक छोटा सा एरिया है यहाँ पे। ठीक है, बानेर से वाकड़ कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं फाइबर केबल यूज करूँ, क्योंकि उसका डिस्टेंस, मैं गूगल मैप के हिसाब से डिस्टेंस नहीं बोल रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं रोड तो यूज करते हुए जाऊंगा नहीं, है ना। केबल अगर यूज कर रहा हूँ तो मैं सीधे सीधे केबल यूज करूंगा, जमीन के नीचे से खोदते हुए लेके जाऊंगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ अगर मैं सीधा सीधा डिस्टेंस देखूँ तो 3 किलोमीटर के आसपास आता है। तो मैं वहां पे यूज करूंगा फाइबर केबल, दो डिवाइसेस को कनेक्ट कर। तो ये होती है आपको कहाँ कहाँ कौन कौन से केबल्स यूज करने हैं। ठीक है, अब ये केबल्स में ये केबल्स में होता यह है कि ऑब्वियसली हमें पता है केबल, केबल में जो है एक एंड होगा और दूसरे जगह पे दूसरा एंड होगा। ठीक है, तो होता यह है कि ये जो केबल्स हैं वो उनको ट्विस्ट करके बनाते हैं। ठीक है, ट्विस्ट करके मतलब मैं दिखाता हूँ कैसे ट्विस्टेड होता है। ठीक है, यहाँ पर दिखा, मैंने बनाया नहीं है बात। ठीक है, अब ये जितने भी केबल्स है ना, इनमें हमेशा क्या बोलते हैं, दो केबल्स होती हैं। ठीक है, मतलब ऐसी, ये एक सिंगल होती है जिसमें से एक केबल जो है वो ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है और दूसरा केबल जो है रिसेप्शन के लिए use। एक केबल में से हम डेटा भेजते हैं, दूसरे केबल में से डेटा आएगा, और इसको हम यूजुअली ट्विस्ट करके रखते हैं। तो मैं एक दिखाता हूँ डायग्राम आपको। ये आपने ये बहुत देखे होंगे, आपके घर पे भी देखे होंगे आपने। ठीक है, केबल्स कुछ ऐसे ट्विस्ट होके आती है, यहाँ पे ट्विस्टेड होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ट्विस्ट करके ले जाना। ठीक है, जिसमें से एक केबल जो है जिसमें से एक केबल जो है वो डेटा भेजता है और एक केबल जो है डेटा रिसीव करता है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्विस्टेड केबल। और ऑब्वियसली इसमें से क्या होगा, ये जो एक एंड है वो डिवाइस के एक एंड पे कनेक्ट होता है और इसी का दूसरा एंड सामने वाले डिवाइस के पे कनेक्टेड रहता है। तो ऐसे होती है कनेक्टिविटी। राइट, अब इसके बाद हम ये जो केबल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो केबल्स आपको दिख रही है ये तो वायर्स है। मैं ये वायर्स सीधे कंप्यूटर पर जाके तो कनेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, हमें भी पता है, हम क्या बोलते हैं, मैं अगर इलेक्ट्रिक केबल की बात कर लो, हमारे टीवी पे या फिर ये जो हमारे टीवी पे हमारे क्या बोलते हैं, मिक्सी में या फिर फ्रिज में जो केबल्स आती हैं, ठीक है, उसमें भी जो वायर्स होती है वो मैं सीधे के सीधे तो सॉकेट पे लगाता नहीं हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, उस पे एक सॉकेट लगाता हूँ। ठीक है, प्लग लगाता हूँ, प्लग को ट्विस्ट करके उस पे वायर पे जोड़ता हूँ। ठीक है, फिर क्या करता हूँ, वो प्लग को जाके सॉकेट में लगाता हूँ, तब जाके मेरे केबल जब तब जाके मेरे वायर में इलेक्ट्रिसिटी आती है। सेम चीज यहाँ पे है। यहाँ पे ये जो आपको केबल्स दिख रही है, ट्विस्टेड जो केबल्स दिख रही है, आप उसको सीधे कंप्यूटर पे नहीं लगा सकते। आप उसको सीधे की सीधे कंप्यूटर पे या फिर आपके स्विच पे या फिर राउटर पे आप सीधे सीधे नहीं लगा सकते। उसको आपको एक प्लग में लगाना पड़ता है, उसको प्लग के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। और उस प्लग को यूजुअली हम क्या बोलते हैं, एक RJ45 कनेक्टर बोलते हैं। और वो दिखता कैसा है, वो कुछ ऐसा दिखता है। आपको, मुझे नहीं पता आपको ये डायग्राम क्लियरली दिख रही है, ये डायग्राम क्लियरली दिख रहा है? कोई हाँ ना वो कुछ बोल सकता है? डायग्राम क्लियर है सबको? क्लियर है सर। ठीक है, तो अब ये देख सकते हो, ये जो वायर्स जो है वो एक RJ45 कनेक्टर पे जाके हम पहले तो कनेक्ट करते हैं। उसको हम, वो वायर्स को हम ये RJ45
कनेक्टर पे जाके हम जोड़ते हैं। ये कनेक्टर हमारे टीवी का जो प्लग है वैसा काम करता है। ठीक है, तो ये RJ45 उस केबल के साथ जाके हम जोड़ते हैं। फिर क्या करते हैं, ये RJ45 कनेक्टर को हम ये, आपने अगर आपके लैपटॉप में देखा हो, पुराने टाइम के आजकल के लैपटॉप पे तो नहीं आता, नए लैपटॉप्स में नहीं है, पुराने टाइम मैं बोलूंगा अगर 5-6 साल पहले के भी लैपटॉप्स आपने खरीदे हो, यूज कर रहे हो, या फिर इवन 10 साल से, मेरे पास एक लैपटॉप है जो मैं 10 साल से यूज कर रहा हूँ। ठीक है, उस पर मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मूवीज देखने के लिए यूज करता हूँ, और किसी के लिए यूज नहीं करता। तो उसमें है ना, ये ऐसे केबल्स, ये ऐसे स्लॉट्स होते हैं, ऐसे छोटे से स्लॉट्स, छोटे छोटे स्लॉट्स होते हैं, उस पे जाके मैं अपना वायर जाके कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे ही, आप सीधे सीधे वायर को जाके डिवाइस पे कनेक्ट नहीं कर सकते, आपको उस पे प्लग लगाना पड़ेगा। उस प्लग को हम नेटवर्किंग में RJ45 कनेक्टर बोलते हैं, और इस RJ45 कनेक्टर को हम RJ45 स्लॉट्स में लगाते हैं जो आपके डिवाइसेस पे होती है। ठीक है, आपके स्विचेस पे दिख जाएंगे आपको, आपके राउटर्स पे दिख जाएंगे आपको ये सब। ठीक है, सर्वर्स पे दिखेंगी, वहां जाके आप कनेक्ट कर, तो ही जाके आप दो डिवाइसेस को वायर्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बात तो हो गई कनेक्टिविटी की। अब यहाँ ये जो स्लॉट आप जो देख रहे हो, मैंने बोला कि मान लेते हैं कि आप मेरे पास आए, अभी आपने ये चीज सीख लिया, अच्छा वायर, वायर मेरे पास है, वायर को मैंने RJ45 कनेक्टर के साथ मैंने जोड़ दिया। अब मैं क्या स्विच पे सीधे कनेक्ट करूंगा तो क्या स्विच के साथ डेटा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा? नहीं, इसमें भी एक एडेड स्टेप है। ठीक है, अब वो ये होता है कि ये जो आपको स्लॉट्स दिख रही हैं, इसको हम स्लॉट्स बोलते हैं। ये जो स्लॉट्स दिख रही हैं, आप कोई भी स्विच खरीदते हो, कोई भी राउटर खरीदते हो, ठीक है, मैं लो लेवल स्विचेस की बात नहीं कर रहा हूँ, हाई लेवल स्विचेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बड़े बड़े स्विचेस, बड़े बड़े राउटर्स, जिसमें ना मतलब आप लिटरली एक 6 फीट आदमी के बराबर का जो हाइट के बहुत सारे हाई एंड सर्वर्स होते हैं। ठीक है, हाई एंड राउटर्स होते हैं। ठीक है, वो इतने बड़े बड़े होते हैं। आप जब वो खरीदते हो ना, कोई भी कंपनी जब वो खरीदती है ना, तो उसमें ये जो स्लॉट्स हैं वो खाली होते हैं। आपके पास भले ही वायर होगा, एक RJ45 कनेक्टर होगा, एक वायर भी होगी। ठीक है, आप सीधे, आप उस स्विच पे या फिर राउटर पे जाके आप वो वायर कनेक्ट करोगे, वो स्विच जो है डेटा ट्रांसफर नहीं करेगा, या राउटर जो है डेटा ट्रांसफर नहीं करेगा। वो इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि ये जो स्लॉट है वो खाली है। खाली मतलब ये कि उसके पीछे ये जो निक कार्ड है, निक का मतलब होता है नेटवर्क, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये जो NIC है वो लगा होना चाहिए। ये जो आपका जो केबल है, एक्चुअली आप इस पे जाके कनेक्ट करते हो, इसके अंदर जाके कनेक्ट करते हो, और इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक चिप लगी हुई है। ये चिप के भरोसे ही आपका डेटा आगे पीछे ट्रांसफर होता है। आपका स्विच वो चिप पे वो डेटा रीड करता है, फिर उसके बाद वो डेटा प्रोसेस करता है। तो जब तक ये चिप नहीं है इस स्लॉट में, आप ये केबल अगर जाके लगा भी दोगे, आपका डेटा ट्रांसफर नहीं होने। तो ये चिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस। और इसको अगर मैं एक रियल टाइम या फिर घरेलू चीज के हिसाब से बताऊं, मेरे को बताओ किस किस ने घर में कील ठोकी है घर पे? कोई बता सकता है? किस किस से, एक बस एक आप लोग बता सकते हो किस किस ने घर पे कील ठोका है? पहले हेलो, मोस्टली सभी ने ठोका रहेगा। अरे है ना? सबने ठोका है, सबने ठोका है। हाँ क्या सीधे दीवार पे कील हाँ ठोक देते हो आप? सीधे दीवार पे कील ठोक देते हो? नहीं, नहीं हाँ ना, तो तो पहले क्या करते हो? पहले क्या करते हो, उसको वो दीवार पे आप तो पहले तो ड्रिल करते हो। ड्रिल करके आप आप ड्रिल करते हो। ड्रिल करने के बाद छेद होता है। ठीक है, उस छेद पे भी आप सीधे कील नहीं मार सकते क्योंकि वो छेद बड़ा रहा है। फिर क्या करते हो, आप उस पे एक लकड़ी डालते हो, या फिर वो प्लास्टिक का आजकल चीज आता है, मुझे नाम नहीं पता उसका, वो डालते हो। फिर उसके बाद उसमें आप वो कील लगा के ठोकते हो, तब जाके वो कील बिल्कुल टाइट बैठ। सेम चीज यही है। ठीक है, यहाँ इस इन स्विचेस में ये जो आप ये जो देख रहे हो ना, ये गड्ढे हैं, सिर्फ गड्ढा है, उसके अंदर कुछ
लकड़ी नहीं भरी है, उसके अंदर वो प्लास्टिक नहीं भरा है, आपको वो प्लास्टिक डालना पड़ेगा। ठीक है, वो प्लास्टिक क्या है, ये चीज, ये नेटवर्क इंटरफेस का, या फिर वो जो लकड़ी जो मैं बोल रहा हूँ वो ये नेटवर्क इंटरफेस। तो जब आप ये लकड़ी या फिर सॉरी या फिर ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड डालते हो उस गड्ढे में, फिर जाके आप हमारा ये जो RJ45 कनेक्टर नाम का कील है, जब आप वो इंटरफेस कार्ड में डालते हो तब जाके वो फिट बैठता है, और स्विच में जो है, स्विच जो है फिर डेटा रीड कर सकता है। ठीक है, किसी को कुछ डाउट इसमें पूछना है, किसी को कुछ, या फिर किसी को कुछ अपना चीज बताना है? नहीं, ठीक है। अब ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखोगे तो मैं ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, एक RJ45 जो कनेक्टर है, ठीक है, RJ45 जो कनेक्टर है, और ये आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोगों ने कभी भी अगर अपने लाइफ में ईथरनेट केबल देखा है, ठीक है, आप अगर देखोगे तो आपको जो है ना वो केबल के एंड में कुछ ऐसे पिंस दिखेंगे, ऐसे कलर्ड वायर्स दिखेंगे, और एंड में ऐसे कॉपर की स्ट्रिप्स दिखती हैं। ठीक है, ऐसे ये जो कॉपर की स्ट्रिप्स आपको दिखेंगी। ठीक है, ये स्ट्रिप्स क्यों है, ये कॉपर की स्ट्रिप्स होती है, और जैसे मैंने बताया ये ईथरनेट केबल है, ईथरनेट केबल कॉपर की बनी होती है। कॉपर केबल में डेटा जो है एज एन इलेक्ट्रिकल पल्स ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो ये केबल जो है आपके स्विच के इंटरफेस कार्ड पे जाके कनेक्ट होती है। फिर क्या होता है, ये केबल्स जो है ये केबल जो है इलेक्ट्रिकल पल्स के थ्रू आपके इंटरफेस कार्ड पे एज एन इलेक्ट्रिकल पल्स डेटा को भेजता है। फिर आपका यहाँ जो इंटरफेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो बैठा है उस डेटा को वो रीड करता है। ठीक है, उस डेटा को वो रीड करता है। ठीक है, अब ये जो केबल्स हैं इनकी भी कुछ खासियत होती है। ठीक है, अगर आप हार्डवेयर इंजीनियर हो, ठीक है, हार्डवेयर नेटवर्किंग करते आ रहे हो, तो आपको ये सब पहले से ही पता होगा। नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, ये एक्चुअली इसमें क्या होता है, ये जो ट्विस्टेड केबल होती है जो मैंने बताया, ठीक है, ट्विस्टेड केबल जो होती है उसमें से मैंने जैसे बताया एक तरफ जो है डेटा ट्रांसमिट होता है और दूसरे तरफ से डेटा आता है। ठीक है, और वो इस RJ45 केबल के हिसाब से कैसे होता है वो ये होता है। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो यहाँ पे सामने, ठीक है, ये जो डायग्राम आप सामने देख रहे हो, ये मान लो ये स्विच नंबर 1 का एक पोर्ट है, और ये है स्विच नंबर 2 का एक पोर्ट। ठीक है, और ये जो नंबरिंग देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे जो नंबरिंग देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, वो नंबरिंग है, ये नंबर्स आपके जो केबल पे जो आपके जो RJ45 केबल पे जो कॉपर वायर्स आ रही है उनकी नंबरिंग है। ठीक है, और आप लोगों ने कभी भी अगर कॉपर ये RJ45 केबल को अगर अपने कंप्यूटर पे या फिर कभी टाइम मिला हो तो आपके वाईफाई राउटर पे अगर आपने कनेक्ट किया हो तो एक क्लिक साउंड आती है ना, एक क्लिक साउंड आती है, उसके बाद आप मतलब वो कनेक्ट हो चुका। ठीक है, तो जब आप ये कनेक्ट करते हो ना, आपका जो वाईफाई राउटर का जो स्लॉट है, जहां ये जो मैंने दिखाया था आपको, ये जो स्लॉट है, स्लॉट पे जाके आपका ये जो केबल जाके कनेक्ट कनेक्ट होता है। तो होता यह है कि ये जो कॉपर वायर्स है, ठीक है, वो स्लॉट पे भी यहाँ पे यहाँ पे जो आपका ये जो स्लॉट है जिसको हम नेक बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वहां भी यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप्स लगी होती है। ठीक है, वहां भी कॉपर स्ट्रिप्स लगी होती है। ठीक है, और जब ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे आके कनेक्ट होते हैं तब जाके आपका डेटा ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम बता रहा है वो यही बता रहा है, ये जो 1 2 3 4, यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 6 7 8 है वो आपके इंटरफेस कार्ड का स्ट्रिप के नंबर्स है। ठीक है, और ये जो है वो आपके कॉपर केबल या फिर RJ45 केबल के कॉपर केबल के पिन लेआउट। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे ये क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि जो आप कॉपर के RJ45 कनेक्टर का एक एंड 1 2 केबल जो है वो ऐसे कुछ कनेक्टिविटी दिखेगी आपको, वायर की कनेक्टिविटी 1
वायर जो है, मतलब ये वायर है, ये एक एंड है, इसका दूसरा एंड, ठीक है। यहाँ का जो वन वायर है वो यहाँ के वन वायर से कनेक्ट है, यहाँ का टू वायर यहाँ के टू से एंड होता है, थ्री यहाँ पे थ्री पे एंड होता है, वो यहीं पे दिखा रहा है। तो RJ45 केबल जब आप यूज करते हो तो पिन नंबर्स 1, 2 और 3, 6 काम करते हैं दोनों एंड पे। 1, 2 और 3, 6 काम करते हैं दोनों एंड पे। और काम कैसे करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो जब आप दो स्विचेस को RJ45 के साथ ऐसे कनेक्ट करते हो तो होता यह है कि RJ45 एक एंड, ठीक है, RJ45 का ये एक एंड है, कनेक्टर का एक एंड है, ये दूसरा एंड है, ठीक है। केबलिंग यहाँ पे 1, 2, 3, 6 और यहाँ पे भी 1, 2, 3, 6, ठीक है। तो होता यह है कि यहाँ अगर ये इस साइड पे जो स्विच है, ठीक है, जब वो डेटा भेजेगा, अगर, और वो अगर डेटा भेजता है पिन नंबर 1 पे, अगर वो डेटा भेजता है तो दूसरे स्विच के एंड पे वो डेटा रिसीव होता है पिन नंबर 3 पे, और वाइस वर्सा। सिमिलरली अगर डेटा क्या बोलते हैं, पिन नंबर 2 से जाती है तो डेटा उस एंड पे पिन नंबर 6 पे रिसीव होती है, एंड वाइस वर्सा। 3 जो है 1 से कनेक्टेड रहती है दूसरे एंड पे, 6 जो है 2 से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ये होता है एक्चुअल कनेक्टिविटी। दो केबल्स को, मतलब दो केबल नहीं, एक ही वायर है, ठीक है, और एक वायर जो है एक स्विच के एक एंड पे कनेक्टेड है, दूसरा जो वायर जो है दूसरा एंड जो है दूसरे स्विच पे कनेक्टेड है। जब आप दो स्विचेस से बात कराते हो तो डेटा ट्रांसफर जो होता है पिन के हिसाब से, एक नंबर पिन पे जब डेटा जाता है तो वो दूसरे एंड पे तीसरे पिन पे जाके डेटा भेजता है या फिर रिसीव करता है दूसरे एंड, और वाइस वर्सा, अगर तीसरे पिन नंबर से डेटा भेजता है तो इस तरफ 1 नंबर पे आके डेटा रिसीव होता है। इस टाइप के कनेक्शन को अगर आप दो सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो, मेरी बात ये ध्यान से सुनना, अगर आप दो सिमिलर डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो तो वो केबल बन जाता है स्ट्रेट थ्रू केबल। स्ट्रेट थ्रू केबल, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट थ्रू केबल, स्ट्रेट थ्रू केबल या फिर स्ट्रेट थ्रू ईथरनेट केबल। उसकी पिन लेआउट्स ही ऐसी होती है कि 1 नंबर जो है वो 3 नंबर से कनेक्टेड रहता है दूसरे एंड पे, 2 नंबर जो है वो 6 नंबर से कनेक्टेड रहता है, और वाइस वर्सा, 3 जो है 1 से इस तरफ, ये जो ऐसे कनेक्टेड। तो सिमिलर डिवाइसेस, स्विच और स्विच को जब आप कनेक्ट करते हो, सिमिलर डिवाइसेस, स्विच भी सेम है, इस तरफ भी स्विच है, इस तरफ भी स्विच है, दोनों सेम डिवाइसेस। तो जब आप दो सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो तो आपको बोलना पड़ेगा कि मैं स्ट्रेट थ्रू ईथरनेट केबल के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। फिर आप दो अलग अलग डिवाइसेस को जब कनेक्ट करते हो, मतलब आप जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये एक पीसी है और ये एक स्विच है, ठीक है। तो जब आप पीसी और स्विच को कनेक्ट करते हो, यहाँ पे पीसी एक अलग डिवाइस है, इट्स अ डिफरेंट डिवाइस, स्विच इज अ डिफरेंट डिवाइस। पीसी, स्विच, डिफरेंट डिवाइसेस को जब आप कनेक्ट करते हो तो क्रॉस ओवर ईथरनेट केबल, क्रॉस ओवर ईथरनेट केबल, इसमें कुछ नहीं नाम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्रॉस ओवर में कुछ नहीं होता, जो मैंने बताया यहाँ पे 1, 2, 3, 6, इस तरफ भी 1, 2, 3, 6। 1 से डेटा जाता है तो 1 पे ही रिसीव होगा, 2 से डेटा जाता है तो 2 पे ही रिसीव होगा, 3 से डेटा जाता है तो 3 पे रिसीव होगा, 6 से डेटा जाता है तो 6 पे ही रिसीव होगा, ठीक है। ये तभी काम आएगा जब आप जो है दो अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट कर, तो डिफरेंट मॉडल्स को कनेक्ट करो, एक तरफ पीसी एक तरफ स्विच है, ठीक है। तो अगर आप पीसी और पीसी को कनेक्ट कर रहे हो तो आप क्रॉस, थोड़ा सा कंफ्यूज, एक मिनट। हाँ, सॉरी, पीसी और पीसी को कनेक्ट कर रहे हो तो आप स्ट्रेट केबल यूज करोगे,
स्ट्रेट केबल यूज करोगे। ठीक है, आप पीसी और स्विच को कनेक्ट कर रहे हो तो क्रॉसओवर केबल यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद आप अगर स्विच और स्विच को कनेक्ट करते हो तो स्ट्रेट केबल। सॉरी सॉरी, मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, आप जब दो अलग, टू डिफरेंट डिवाइसेस, स्ट्रेट केबल, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दिस। डिफरेंट डिवाइसेस आप यूज करते हो, तो स्ट्रेट केबल यूज करोगे। और सेम डिवाइसेस यूज करते हो, जब आप यूज करोगे तो क्रॉसओवर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी क्रॉस हो रही है और यहाँ पे कनेक्टिविटी स्ट्रेट। तो पीसी और पीसी पे आप क्रॉस ओवर केबल यूज करोगे। पीसी और स्विच पे आप स्ट्रेट केबल यूज करोगे। स्विच और स्विच कनेक्ट कर रहे हो तो फिर से आप क्रॉस यूज करोगे। ठीक है, स्विच और राउटर कनेक्ट करते हो आप, तो फिर से आप यहाँ पे स्ट्रेट केबल यूज करोगे। अलग डिवाइसेस स्ट्रेट, सेम डिवाइसेस क्रॉस। सिंपल तरीका याद रखना। ठीक है, ये ऑनेस्टली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है समझने के लिए, या फिर आपके कैरियर में लॉन्ग टर्म मैं बात करूं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये याद रखने के लिए, बट समझने के लिए ये इट इज ओके। ठीक है, मैंने जैसे बताया, 11 साल के एक्सपीरियंस में, ठीक है, मुझे बस पता है कि हाँ स्ट्रेट केबल होता है, क्रॉस ओवर केबल होते हैं, इनके पिन लेआउट्स ऐसे 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 होते हैं। बस मुझे बस इतना पता है। और डेटा इनमें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पल्स के थ्रू ट्रांसफर होती है और फाइबर केबल में लाइट पल्स के थ्रू। ठीक है, तो ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी नॉलेज रहे कि केबल्स किस टाइप की केबल्स होती हैं, कैसे अलग अलग केबल्स होते हैं। ठीक है, बस क्रॉस एक अ, ठीक है, हाँ। तो किसी ने यहाँ पे पूछा है, क्रॉस ओवर केबल करेंटली आउटडेटेड, एम आई राइट, स्ट्रेट केबल यूज टू कनेक्ट सेम डिवाइस। क्रॉस ओवर केबल आउटडेटेड नहीं है, जैसे मैंने बताया, अभी भी आपको अलग डिवाइसेस को कनेक्ट कर, सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए क्रॉस केबल ही चाहिए। ठीक है, तो आउटडेटेड नहीं बोलूंगा। ठीक है, वो अभी भी हम यूज करते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे दुनिया में पुराने पुराने डिवाइसेस हैं जिस पे हम डिपेंडेंट हैं। ठीक है, पुराने स्पेशली जब हम इस पे कनेक्ट करते हैं, सीधे फिजिकल डिवाइस पे जब हम कनेक्ट करते हैं, हमारे पास ऐसे लैपटॉप्स होते हैं जिन पे हमें कंसोल केबल लगाना पड़ता है, हमें वो स्लॉट चाहिए रहती है। तो आप पीसी और स्विच को या फिर राउटर को सीधे जब कनेक्ट करते हो तो आपके पास आपको स्ट्रेट ओवर केबल चाहिए रहता है, या फिर स्विच और स्विच को, पुराने जमाने के स्विचेस को आप कनेक्ट कर रहे हो तो आपको क्रॉस ओवर केबल की जरूरत पड़ती है। तो इट्स नॉट आउटडेटेड, दे आर स्टिल इन प्लेस, बट नॉट यूज्ड मच, ज्यादा यूज नहीं है। तो हाँ, करेक्ट। तो जो आप जो बोल रहे हो, जैसा स्ट्रेट केबल इज यूज टू कनेक्ट सेम डिवाइस, नो, मैंने अपने स्टेटमेंट को करेक्ट किया था। स्ट्रेट केबल इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस। ठीक है, वो मैंने स्टेटमेंट अपना करेक्ट किया है, आप देख सकते हैं। अब तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो डायग्राम दिखा रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, पीसी और स्विच को कनेक्ट करने के लिए हमने दो अलग डिवाइसेस है स्ट्रेट केबल यूज। स्विच और स्विच को कनेक्ट करने के लिए सेम डिवाइसेस है क्रॉस ओवर केबल यूज। ये अभी भी यूज होती है, जैसे मैंने बताया। अब ये बात हो गई कॉपर केबल्स, ये तो हो गई कॉपर केबल्स की बात। हम लोग आजकल फाइबर केबल, या फिर हम इसको अदर वर्ड में ऑप्टिकल केबल्स भी बोलते हैं, फाइबर केबल या ऑप्टिक केबल। इसका मतलब क्या होता है, फाइबर केबल या ऑप्टिक केबल? मतलब जैसे मैंने बताया था, इसमें जो डेटा ट्रांसफर होती है वो लाइट पल्स में होता है, और इसमें कोई ट्विस्ट नहीं होता इसमें।
इन केबल्स के अंदर कोई ट्विस्ट नहीं होती, जैसा कॉपर केबल में ट्विस्ट होता है, ठीक है। और वो क्यों ट्विस्ट होती है, ये ट्विस्ट होता है, वो उस पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो ऑनेस्टली उतने डेप्थ में हमें समझने की अभी फिलहाल जरूरत भी नहीं। इतना मैं बस बता सकता हूँ कि जो है उसमें ट्विस्ट जब आप करते हो तो उसमें डेटा रिडंडेंसी, डेटा लीक कम होता है, रादर देन अगर आप सीधे सीधे ले जाओ। वो भी एक कारण है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट। बट फाइबर ऑप्टिक केबल्स में आपको ट्विस्ट नहीं दिखेगी, एक सिंगल केबल दिखेगा आपको, ठीक है, एक सिंगल केबल दिखेगा। और उस केबल में जो कवरिंग होती है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आउटर कवरिंग इसको बोन बोलते हैं, फिर उसके बाद एक कवरिंग आती है, अलग कवरिंग आती है, फिर एक कवरिंग आती है, फिर एक कोर जाती है, जिसके अंदर हम एक्चुअली लाइट पल्स भेजते हैं, ठीक है। और दो तरीके के ऑप्टिकल केबल्स होती है, एक होता है एक होता है मल्टी मोड फाइबर केबल, और एक होता है सिंगल मल्टी मोड और सिंगल। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही है कि मल्टी मोड में आप ये देख सकते हो, ये जो कवरिंग है, आउटर कवरिंग जो है यहाँ पे, इसकी थिकनेस ज्यादा है, इसकी थिकनेस ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ आप बहुत सारे लाइट पल्स भेज सकते हो, बहुत सारे लाइट पल्स भेज सकते हो। तो इस तरफ जो आप डेटा भेज रहे हो, वो डेटा जो है एलईडी लाइट के फॉर्म में जाता है, ठीक है। और एक एक हमें पता है लाइट सोर्स, हमें पता है बहुत ज्यादा होती है, तो आप बहुत सारे डेटा लाइट पल्स में भेज सकते हो, और वो डेटा जो है ऐसे 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 होते हुए जाएगी, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। बट सिंगल मोड में होता यह है, डेटा जो है बहुत फास्ट होती है, क्योंकि हम जो डेटा जो भेजते हैं लेजर लाइट के थ्रू भेजते हैं। तो लेजर लाइट में आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे इसकी जो विड्थ बहुत ज्यादा है कंपेरेटिवली मल्टी मोड से, ठीक है। और कोर की विड्थ आप देख सकते हो बहुत कम है। तो सिंगल मोड पे आप सिर्फ सिंगल डेटा भेज सकते हो, सिंगल लाइट पल्स भेज सकते हो, और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है मल्टी मोड फाइबर से, ठीक है। मल्टी मोड फाइबर से उसकी स्पीड ज्यादा होती है। इस पे मैं ज्यादा इन डेप्थ में बात नहीं करूंगा, नहीं तो हम लिटरली कॉलेज डेज में चले जाएंगे, जहाँ पे हम पढ़ते थे कि इस पे केबलिंग में कैसे होता था, इस पे फिर हमको बात करना पड़ेगा, इसमें लाइट पल्स रिफ्रैक्ट कैसे होती है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो मैं उस डेप्थ में मैं नहीं जा। और जैसे मैंने बताया था, ये सिर्फ समझने के लिए केबल्स कैसे टाइप की केबल्स होती हैं, क्योंकि जब हम नेटवर्किंग जॉब में जाएंगे, हमें ये सब केबल्स हम डे टू डे रोल में हमें सुनाई देंगे, या फिर हम देखेंगे, या फिर कोई हमें बोलते हुए दिखेगा या सुनेंगे। बस उसके लिए जानने के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। और अब यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे हमारा कॉपर केबल था, जैसे हमारा कॉपर केबल था, वैसे ही हमारे फाइबर केबल या फिर ऑप्टिक केबल्स के भी स्पीड्स होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये 10 गीगाबिट स्पीड वाले लाइट केबल्स है, 10 गीगाबिट से भी ज्यादा होता है, 100 गीगाबिट भी होता है, 1000 गीगाबिट भी होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो इनके फॉर्मेट के हिसाब से इनके डिस्टेंस भी आप देख सकते हो, 400 मीटर का डिस्टेंस है, एक 300 मीटर का फाइबर केबल है, एक 10 किलोमीटर का फाइबर केबल है, और एक 30 किलोमीटर का फाइबर केबल। क्या आप देख सकते हो, ये मल्टी मोड, मतलब मल्टी मोड केबल्स जो होती है शॉर्ट डिस्टेंस होती है, और सिंगल मोड का आप देख सकते हो ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। तो मेरा जो डेटा, अगर मैं यहाँ से इंडिया के किसी कोने पे डेटा जा रहा है फाइबर की केबल, तो मोस्ट प्रोबेबली वो सिंगल मोड के थ्रू ही ट्रांसफर होती है, राइट। ओके। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ अपना सजेशन देना है, या फिर किसी ने इस पे काम किया है, आप अपना ओपिनियन देना चाहते हो, प्लीज दे सकते हो। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? आशीष, आपको कुछ पूछना है? बार बार म्यूट करो, कुछ अनम्यूट करो, कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, कुछ नहीं। नहीं, सब ठीक। क्लियर है। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज आती है ना, तो मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, तो जब आपको बोलना हो आप अनम्यूट करके बेझिझक बोल, ठीक है। ऑल अभी ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी देखा, केबल्स पे हम बात कर रहे हैं,
ठीक है, केबल्स पे हम बात कर रहे थे कि केबल्स क्या होती है, इनमें अलग अलग चीजें कैसे चलती है, इस पे डेटा अलग अलग स्पीड्स क्या होती है, RJ45 कनेक्टर क्या होता है, कैसे होता है। और ऑनेस्टली आपको RJ45 केबल की पिंस याद करने की जरूरत नहीं है, पिन नंबरिंग याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये देखना है, आपको ये समझना है कि स्ट्रेट केबल में डेटा कौन से पिन से ट्रांसफर होता है और कौन से पिन पे रिसीव होता है। ठीक है, और क्रॉस ओवर केबल में डेटा कौन से पिन पे जाता है और कौन से पिन पे रिसीव होता है। फ्रॉम एन एग्जाम पर्सपेक्टिव बस यही याद है और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। फिजिकल लेयर पे सिर्फ उतना ही है केबलिंग के बारे में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड लेयर पे, लेयर 2। लेयर 2 जिसको हम बोलते हैं डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक, तो मैं एक और बार फिर से, कल जो हमने स्विच पे या फिर डेटा लिंक लेयर के बारे में जो डिस्कस किया था उसके बारे में हम थोड़ा सा और वापस रिकैप ले। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था या फिर कल जो मैंने बताया था, ये बताया था कि हमारा जो कंप्यूटर है, मेरा मानना ये है कंप्यूटर जो है इन्वेंट हुए थे फास्टर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने। ठीक है, तो जो कैलकुलेशंस हम साइंटिस्ट 1 घंटा 2 घंटा कभी कर दिनों लगाते थे, कंप्यूटर कुछ मिनटों में करके हमें देते। और फिर हमें ये रियलाइज हुआ कि यार ये डेटा को हमें जो है एक्सचेंज करने की जरूरत है। तो हमने क्या किया, ये कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद हुआ ये कि जैसे जैसे मेरे लैब में बहुत सारे कंप्यूटर्स आने लगे, अलग अलग स्टूडेंट्स आने लगे, वो चाहते थे कि भाई मेरे कंप्यूटर का डेटा आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट। तो हुआ ये कि मेरे कंप्यूटर में उतने वायर्स नहीं थे, वायर्स नहीं, मेरे कंप्यूटर में उतने स्लॉट्स नहीं थे, इंटरफेसेस नहीं थे कि मैं अलग कंप्यूटर्स को बहुत सारे कंप्यूटर के एक साथ कनेक्ट कर सकूं। तो हमने इन्वेंट किया एक डिवाइस जिसका नाम हमने देखा था कि उसको हम बोलते हैं हब। तो क्या हुआ, हब पे जब ये अलग अलग डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके डेटा भेजते हैं, तो वो डिवाइस, वो हब जो है उस डेटा को सभी के पास भेज देते हैं। हब, जैसे कि मैंने बोला PC1 से एक डेटा आता है, हब पे रिसीव होता है। हब क्या करता है, उस डेटा को कॉपी करता है और उससे जुड़े हुए सभी डिवाइसेस को आगे भेज देता है। ये था बेसिकली हब का काम, जो कि बहुत सक्सेसफुली चल रहा था। बट हब के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हब के साथ जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो वन एट अ टाइम ही बात कर सकते, वन एट अ टाइम ही बात कर सकते। मतलब अगर PC1 डेटा भेज रहा है तो PC2 PC3 PC4 डेटा नहीं भेज सकते, वो डेटा नहीं भेज सकते। ठीक है, तो मान लेते PC1 ने डेटा भेजा। ठीक है, 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद PC2 ने भी डेटा भेजा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हब के अंदर एक कोलिजन चलता है। कोलिजन मतलब टकराना। ठीक है, कोलिजन होगा या फिर डेटा का एक्सीडेंट होगा या कोलिजन होगा, और डेटा ट्रांसफर ही नहीं हो पाए, कोई भी PC के पास वो डेटा नहीं है। तो इसको हम बोलते थे कोलिजन डिटेक्शन। कोलिजन डिटेक्शन। और अगर हमने एक बार कोलिजन डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, तो कोई भी PC इसके आगे डेटा भेज ही नहीं पाता जब तक PC1 और PC2 अपना डेटा भेजना बंद ना करें, कोई भी और PC डेटा भेज ही नहीं पाता। तो कोलिजन डिटेक्ट हुआ, क्या होता था, फिर ये सभी PCs को अपना डेटा भेजना बंद करना पड़ा। बंद करने के बाद फिर से चैनल ओपन होता है, ये PCs के बीच का जो भी ये वायरिंग में जो भी चैनल है वो ओपन होने के बाद फिर से ये PC डेटा भेजना शुरू कर। फिर हब क्या करता है, उसको कॉपी करके सभी को भेजता है। ठीक है, अब फिर से इसमें बहुत दिक्कत थी। ठीक है, कोई एक ही भेज सकता है या फिर कोई एक ही रिसीव कर सकता है। ठीक है, अगर मैंने भेजा उसके बाद कोई और भेज रहा है तो वहां पे ट्रैफिक जाम हो जाएगा, खत्म, कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था हब के साथ। काम तो वो बिंदास कर रहा है, मतलब मैंने एक डेटा भेजा,
वो डेटा वो सभी कंप्यूटर के पास भेज रहा है, मेरा काम सक्सेसफुल हो रहा है, बट बाकी पीसीस का काम भी रुक रहा है। मैं चाहता था कि मैं अगर डेटा भेजूं, सामने वाला भी अगर डेटा भेजे, तो ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए, वो डेटा इधर उधर ट्रांसफर होते रहना चाहिए, ठीक है, कोलिजन नहीं होना चाहिए। मेरा मकसद ये था, मैं अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा हूं हब पे, तो कोलिजन नहीं होना चाहिए। हब जो है कोलिजन डिटेक्ट कर लेता है, बट उसको अवॉइड नहीं कर पाता, ठीक है। कोलिजन डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ भाई इसने भी डेटा भेजा, इसने भी डेटा भेजा, अब मैं करूं क्या। वहां पे हब बैठ जाता था, हाथ हाथ बांध के ऐसे बैठ जाता था, अब मैं कुछ नहीं करता। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमने एक नया डिवाइस बनाया, जिसको हम बोलते हैं स्विच, ठीक है। तो स्विच का सबसे बड़ा था ही ये कि कोलिजन कभी नहीं होती थी स्विच में। अगर पीसी वन ने डेटा भेजा, ठीक है, स्विच जो है सभी डिवाइसेस या फिर सभी पीसीस को वो डेटा भेज सकता है, या फिर पहला, ठीक है, ब्रॉडकास्ट, सभी डिवाइसेस को डेटा भेजने को हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो हमारा लेकिन एक इंग्लैंड का बहुत ही फेमस चैनल है बीबीसी, है ना, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल, ब्रॉडकास्ट मतलब इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर, उसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट कर। तो स्विच ये डेटा ब्रॉडकास्ट करता था हब जैसे, साथ ही साथ उसको वो ये भी करता था कि अगर पीसी वन ने डेटा भेजा और पीसी टू ने भी उसके बाद डेटा भेजा, स्विच कभी भी उसको कोलाइड नहीं करता था, एक्सीडेंट नहीं करवाता था, रैदर देन वो उस कोलिशन को अवॉइड करता था और डेटा सभी पीसीस को आगे फॉरवर्ड करता। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था या फिर एक इंपॉर्टेंट फीचर था स्विच का। कोलिजन कभी नहीं होता था, कोलिजन वो अवॉइड करता था और रिस्पेक्टिव पीसीस को या फिर कंप्यूटर्स को वो डेटा भेज सकता। स्विच का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये। अब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आने लगी, मैं चाहता था कि भाई पीसी वन डेटा जो है सिर्फ पीसी थ्री को भेजे, ठीक है। पीसी वन से अगर डेटा आता है तो स्विच वो डेटा सिर्फ और सिर्फ पीसी थ्री को भेजे, पीसी टू और पीसी फोर के पास वो डेटा ना जाए। हब में ये प्रॉब्लम था, है ना। अगर मैं यहाँ पे हब यूज करता हूँ, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पीसी वन से अगर डेटा आया तो वो ऑब्वियसली पीसी टू के पास भी जाएगा, पीसी फोर के पास भी जाएगा। तो मेरा ये जो रिक्वायरमेंट था कि डेटा सिर्फ पीसी थ्री के पास जाना चाहिए, वो रिक्वायरमेंट मेरा हब के साथ फेल हो। ये भी एक कारण था स्विच इन्वेंट करने, ठीक है। तो स्विच के साथ ये फायदा था कि मैं डेटा मेरे रिस्पेक्टिव एड्रेस पे भेज सकता था। जैसे कि मान लो ना, आपका आपने एक चिट्ठी लिखी, ठीक है, चिट्ठी लिखी और चिट्ठी गई, क्या बोलते हैं, एक गांव में गई, ठीक है। आपके गांव में आपके फ्रेंड रहता है या पेरेंट्स रहता है, कोई भी रहता है, ठीक है, वहां चिट्ठी गई। अब मान लेते वो चिट्ठी जो है क्या बोलते हैं, गांव के क्या बोलते हैं लीडर के पास पहुंची, और वो लीडर पूरे गांव को चिट्ठी पढ़ के सुना रहा है। क्या फायदा, ठीक है, चिट्ठी आपने अपने पेरेंट्स के लिए लिखी या फिर रिलेटिव के लिए की, बट गांव गांव पूरा सुन रहा है, क्या मतलब। स्विच ये चीज को बहुत ही तरीके से अवॉइड करता। वो अवॉइड कैसे करता था, पीसी वन और पीसी थ्री या पीसी टू या पीसी फोर के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती थी, जो कि मैंने अभी चिट्ठी वाले एनवायरनमेंट में बताया, एड्रेस। एड्रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको रियल टाइम में भी कहीं जाना है तो एड्रेस होना चाहिए, कुछ भेजना है एड्रेस होना चाहिए। आप कार उठा के यहां से वहां जा रहे हो, आपको एड्रेस पता होना चाहिए उस डेस्टिनेशन। सिमिलरली नेटवर्किंग में भी हर एक नेटवर्किंग डिवाइस के पास उनका खुद का एक एड्रेस होता है, जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस। मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो मैक एड्रेस के बेसिस पे स्विच जो है डेटा को उसके रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन तक पहुंचाता। काम कुछ नहीं था, पीसी वन को पीसी वन को पीसी थ्री का मैक एड्रेस पता होना चाहिए,
मतलब जैसे कि आपको आपके दोस्त का घर का एड्रेस पता होना चाहिए, ठीक है, तो ही आप उसके घर पे आप पार्सल भेज सकते। वाइस वर्सा, आपके दोस्त को आपके घर का एड्रेस पता होना चाहिए, तो ही वो आपके आपके घर पे एक पार्सल भेज सकते। तो स्विचेस भी जैसे मैंने बताया मैक एड्रेस के बदौलत ही काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि मैक एड्रेस। अब मैक एड्रेस दिखता कैसा? मैक एड्रेस के बारे में अभी हम थोड़ा डिस्कस करें। मैक एड्रेस एक 48 बिट वैल्यू होती है। 48 बिट। बिट का मतलब होता है वन या फिर जीरो। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी बाइनरी फॉर्मेट के बारे में जानते हो, बाइनरी फॉर्मेट का मतलब होता है दो ही वैल्यू हो सकती है, आइदर वन या जीरो, ठीक है। तो 48 बिट वैल्यू होती है, ठीक है। अब मैक एड्रेस दिखता कैसा? कोई भी डिवाइस का मैक एड्रेस दिखता कैसा है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको। और मैं बिल्कुल रियल टाइम पे आपको मैक एड्रेस दिखा रहा हूं। मैं आपको कोई इंटरनेट से मैक एड्रेस उठा के नहीं दिखा रहा, ना ही मैं आपको किसी और चीज का मैक एड्रेस दिखा रहा हूं। ये जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, ये रियल टाइम डेटा है जो मेरे लैपटॉप से इंटरनेट पे जा रही है और वो कैप्चर होगा, ठीक है। रियल टाइम डेटा जो मेरे लैपटॉप से इंटरनेट पे जा रही है, ये डेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इस पे अगर मैं मैक एड्रेस की बात करूं, ठीक है, मैक एड्रेस दिखता कैसा है? तो ये आप जो नंबर देख रहे हो, B8 B7 DB3C7238, मैक एड्रेस कुछ ऐसा दिखता है। और मैक एड्रेस के बारे में और मैं और बात करूं तो आपका जो मैक एड्रेस है, हर एक डिवाइस, आपका पीसी, आपका लैपटॉप, ठीक है, आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल फोन, आपके स्मार्ट टीवी, ठीक है, कुछ भी ले लो, या फिर स्विच ले लो, या फिर राउटर ले लो, हर एक नेटवर्किंग डिवाइस, हर एक नेटवर्किंग डिवाइस का एक यूनिक मैक एड्रेस होता है। यूनिक का मतलब, ठीक है, एक इकलौता मैक एड्रेस, वो डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता। जैसे आपका घर का एड्रेस पूरे दुनिया में एक अकेला एड्रेस है, ठीक है, मतलब दुनिया के कोई भी कोने से अगर कोई आपके एड्रेस पे कुछ भेजता है तो वो आपके घर पे ही आएगा। तो आपका घर का एड्रेस बहुत यूनिक है। सिमिलरली हर डिवाइस का मैक एड्रेस यूनिक होता है। दुनिया में जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस का मतलब जो डिवाइसेस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, इंटरनेट पे डेटा भेज सकते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात कर रहा हूँ। जितने भी दुनिया में नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, सबके पास एक यूनिक मैक एड्रेस होता है जो कहीं भी डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है मैक एड्रेस। आप ही देख लो ना, दुनिया में हम कितने सारे लोग हैं, ठीक है, करोड़ों लोग हैं। हम करोड़ों लोग के एक एक एड्रेस होता है, घर का एड्रेस होता है। क्या मेरे घर का एड्रेस आपके घर के एड्रेस से मिलता है? नहीं मिलता। आपके घर का एड्रेस मेरे घर के एड्रेस से नहीं मिलता, अलग है। सिमिलरली मैक एड्रेस भी वही है। हर नेटवर्किंग डिवाइसेस का मैक एड्रेस यूनिक होता है, डिफरेंट होता है, सेम कभी नहीं होता। तो मैक एड्रेस दिखता कैसे है? मैंने आपको दिखाया। मैक एड्रेस कुछ ऐसा दिखता है। B8 B7 DB3C7238, कुछ ऐसा दिखता है। बट आप अभी मेरे से पूछ सकते हो, सर आपने तो बोला कि मैक एड्रेसेस तो 48 बिट वैल्यू होती है। 48 बिट वैल्यू होती है। बिट का मतलब 48 टाइम्स वन या जीरो दिखेगी आप। बट यहाँ पे तो ऐसा लिखा है 38 3B, ऐसा कुछ लिखा था ना? हाँ, B8 B7 DB ऐसा लिखा है। ये बिट कहाँ होगी? ये वंस एंड जीरोस कहाँ होगी? ये तो अल्फाबेट्स हो गए, है ना? यहाँ पे लिखा था DB B8 etc, ऐसा सब लिखा था, ठीक है।
तो आप मेरे से पूछ सकते हो ये 48 बिट कैसे हुआ और ये बाइनरी कैसे हुआ। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि ये जो मैक एड्रेसेस है, अगर मैं बैठ के 48 वंस एंड जीरोस लिखने बैठ गया, आप समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, हमारा ये हमारे जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस है, ये 48 बिट के वंस एंड जीरो समझ लेते हैं। एक हम ही ह्यूमन है, ह्यूमन ही हम एक लाइक गधे बैठे हैं जो ये 48 बिट वैल्यू वंस एंड जीरोस को समझ ही नहीं पाते। हमने हमारे ईज के लिए इन 48 बिट वैल्यू को हमने कन्वर्ट किया। किसमें कन्वर्ट किया? हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट। अगर किसी को हेक्सा डेसिमल नहीं पता क्या होता है, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज आप उसके बारे में यूट्यूब पे पढ़ लीजिए। उसके बारे में मैं समझा नहीं सकता वो, क्योंकि एक बहुत ही बेसिक चीज। मैं बता दूंगा हेक्साडेसिमल को लिखते कैसे, बट बाइनरी वैल्यू को कैसे हेक्साडेसिमल में करना है, कैसे डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, वो आप यूट्यूब में आप देख सकते हो, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, अब बाइनरी नंबर्स, हेक्साडेसिमल, आज नहीं। हेक्साडेसिमल क्या होता है? ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दूं। आज नहीं। मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ। हाँ आशीष, कुछ बोल रहे हो आप? आवाज नहीं आ रही है सर। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? कोई बोल सकता है? बीच में आवाज फंस रही है। आ रही है अ, सर, मेरे को आ रही अच्छे से आ रही है? कोई कुछ दिक्कत तो नहीं है ना? है। हाँ, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। सर मुझे ये पूछना है, ये डिवाइस का मैक एड्रेस चेंज ही नहीं होता ना, एक फिक्सेबल रहता है ना? करेक्ट, है। ये फिक्स होता है, आप कभी चेंज नहीं कर सकते। जैसे सर होता है आईपी आई आईपी का, जैसे कोई दूसरा नेटवर्क लाएंगे आईपी चेंज होता है करके, हाँ, बट मैक एड्रेस चेंज नहीं होता ना? मैक एड्रेस, देखो आईपी एड्रेस जो है कोई भी डिवाइस पे मतलब आईपी एड्रेस किसी भी डिवाइस का नहीं होता। आईपी एड्रेस मतलब फ्री है, कोई भी यूज कर सकता है। बट मैक एड्रेस एक ऐसा चीज है जो उस डिवाइस से एसोसिएटेड है। ठीक है, मैं बोलूं, हमने जो अभी कुछ देर पहले निक बात की थी, नेटवर्क हम्म। इंटरफेस कार्ड, जो मैंने बताया था, मैक एड्रेस जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे हार्ड कोडेड होता है। वो कोडेड रहता है, उसको आप चेंज ही नहीं कर सकते। तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओ यू आई नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन, मुझे इसका फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा, आप सर्च कर सकते हो। ओ यू आई नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि ये मैक एड्रेसेस बनाती है। बनाकर वो जितने भी नेटवर्क इंटरफेसेस कार्ड है, आपके मोबाइल का चिप हो गया, आपके लैपटॉप का चिप हो गया, राउटर, स्विच, कंप्यूटर, स्मार्ट टीवी, उसमें भी चिप्स लगे होती है, उनमें वो मैक एड्रेसेस जो है वो हार्ड कोड करके बेचते हैं। सो आप कुछ भी कर लो, चेंज नहीं कर सकते। और अगर आपने चेंज किया तो आप गलत कर रहे हो, पहली बात, इलीगल है। दूसरा चीज, अगर आप चेंज करते हो तो डुप्लीकेट मैक एड्रेसेस आ जाएंगे नेटवर्क में, जो कि फिर नेटवर्क में अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर। ठीक है, तो इस वजह से अगर कोई भी पूछे क्या मैक एड्रेस डुप्लीकेट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अगर डुप्लीकेट हुआ तो गलत है। ठीक है। अब ये जो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है, मैं उसको लिख देता हूँ। ये हेक्साडेसिमल जो मैक एड्रेस जो है, उसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हेक्साडेसिमल क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, बाइनरी क्या होता है। ठीक है, तो मैं 4 बिट का बाइनरी फॉर्म लिख रहा हूँ, 0000 0000 1। जिसको ये बाइनरी नहीं पता, डेसिमल नहीं पता, हेक्साडेसिमल नहीं पता, प्लीज प्लीज इसके बारे में आप यूट्यूब में थोड़ा सा पढ़ के आइए, क्योंकि ये मैं पढ़ाने जाऊंगा तो ये लिटरली मैं कॉलेज का सब्जेक्ट ले रहा हूँ, वैसा हो जाएगा। ठीक है, अब 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1110, 1111। ठीक है, अभी ये जो मैंने 4 बिट के
ये इसको बोलते हैं 4 बिट। ठीक है, आइदर ये जीरो, ये नंबर जीरो होगा या वन होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी अलग नंबर नहीं है, 1 2 3 4 कुछ भी नहीं है, सिर्फ जीरो है या वन है। ठीक है, तो ये है 4 बिट का एक, 4 बिट के अलग अलग कॉम्बिनेशंस मैंने लिखे हैं। तो अगर मैं इसको डेसिमल फॉर्मेट, हमारे नॉर्मल नंबर वाले फॉर्मेट में अगर मैं लिखूं, तो पहले नंबर को हम जीरो बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो ये है 4 बिट के आपके बाइनरी नंबर, जिसका डेसिमल फॉर्मेट जीरो से लेके 15 तक का मैंने लिखा है। ठीक है, अब हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट क्या होता है? हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट क्या होता है? हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट का मतलब ये है कुछ नहीं, जीरो से लेके 9 तक, जीरो से लेके 9 तक यही सेम नंबर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जीरो से लेके 9 तक आपका यही सेम नंबर लिखाएगा। बट हेक्साडेसिमल में 10 को हम ए लिखते हैं, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ABCDEF, ये है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। और आप अगर मैक एड्रेस देखोगे तो यहां पे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट दिख रहा है बी। तो बी होता है हेक्साडेसिमल में 12, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक, बी होता है 11, 11 फिर है आपका 8। ठीक है, तो आप अगर ये सोचोगे ये B8 को आप कैसे करोगे, तो बी को आपको उसके बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि है 1011 1011। फिर ये 8 को उसके बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि होगा 1000। तो आप अगर इस मैक एड्रेस को, ये जो हेक्साडेसिमल फॉर्म में जो आपका मैक एड्रेस लिखा है, उसको आप उसके रिस्पेक्टिव बाइनरी 4 डिजिट के बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो टोटल लेंथ इसकी 48 बिट की होगी। तो एक नंबर देख लो, एक नंबर 4 बिट का है, एक नंबर 4 बिट का है, यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 डिजिट्स हैं। 12 डिजिट्स को आप उनके 4 डिजिट के बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, 12 × 4 = 48। तो हो गया ये आपका 48 बिट का मैक एड्रेस। तो ये ऐसे क्यों लिखते हैं? हम इंसानों ने ही बनाया है ताकि हम समझ सके आसानी से, इसीलिए उसको हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। तो इस चीज को, ये B8 B7 DB, इसको मैं एक मिनट कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा एक मिनट टाइम दो, मैं जल्दी से क्लिक। B8 B7 B8 B7 DB3C DB3C 7238 7238। मैं क्या इसको ऐसे याद करके रखूंगा? आप देखो, उसने क्या किया, हर एक डिजिट को उसके 4 डिजिट बाइनरी में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा। तो क्या मैं ये 48 नंबर याद करके रख सकता हूँ? नहीं कर सकता। इस वजह से हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करते हैं, जो कि है हेक्साडेसिमल फॉर्म। और वो हेक्साडेसिमल फॉर्म यहाँ पे मैंने लिखा, और इसी फॉर्म में हमको हमेशा हर एक डिवाइस का मैक एड्रेस दिखाई देगा। तो जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को?
यस सर। ओके सर, कुछ तो हुआ। ठीक है। एक मिनट, मैं ये रिकॉर्डिंग थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ, रुकिए। सॉरी। तो जैसे मैं बोल रहा था कि ये जो हेक्साडेसिमल फॉर्म है, ठीक है, वो हमने हमारे लिए बनाया, ठीक है, ताकि हम इसको आसानी से रीड कर सकें। और जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं वो अपने मैक एड्रेसेस, उनके जो मैक एड्रेसेस है उनको ऐसे ही दिखा, मतलब उनके मैक एड्रेसेस कुछ ऐसे ही आपको दिखेंगे। ठीक है। तो आज मैं क्लास यहाँ पे ही रोकता हूँ विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मैक एड्रेस। मैक एड्रेस कैसा दिखता है, क्या होता है, और हर एक डिवाइस का, आपका पीसी हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, फोन हो, टीवी हो, सबका एक यूनिक मैक एड्रेस होता है। और ये स्विच उस मैक एड्रेस के हिसाब से ही डेटा को आगे फॉरवर्ड करता है। ठीक है। ये डेटा कैसे फॉरवर्ड करता है एक स्विच, ये मैं आपको कल समझाऊंगा। बट ये क्लास रोकने के पहले किसी को कुछ भी डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर, ऊपर का थोड़ा समझा दीजिए, शुरू में समझाया तो थोड़ा सा वो समझा दीजिए। आशीष, थोड़ा जोर के बोलोगे, आपकी आवाज क्लियर नहीं सर वो ऊपर वाला जो शुरू में स्टार्ट किया था, मैं थोड़ा लेट हो गया था, वो वाला थोड़ा समझा दीजिएगा। है। क्या मतलब, केबल्स की बात कर रहे हो आप? स्टार्टिंग जहाँ से सर किया है। के स्विच का स्टार्टिंग बोल रहे हो कि नहीं केबल सर, का केबल स्टार्टिंग के बोल रहे ऊपर जो बात कर रहे थे। हो? केबल, सर केबल, अच्छा, केबल वाला। केबल वाला। तो यहाँ पे मैं बहुत ही एक सिंपल सा एक चीज या फिर टोपोलॉजी मैं एक्सप्लेन कर रहा था। जो टोपोलॉजी जो हम यूजुअली हर जगह देखते हैं, बट हम उसको इजीली इग्नोर कर देते हैं, या फिर हमको पता ही नहीं रहता कि इसका एक्चुअल काम क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो एक टोपोलॉजी है, यहाँ पे आप मान लो कि ये जो टोपोलॉजी है एक ज्वेलरी शॉप की टोपोलॉजी, या फिर एक किराने की दुकान की है, या फिर एक कपड़े की दुकान की टोपोलॉजी मान लो। तो ये जितने भी पीसीज है, इन पीसीज को आप सीसीटीवी कैमरा मान लो। ठीक है। और हमें पता है कि एक ज्वेलरी शॉप में या फिर कोई भी एक दुकान में सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। बिलिंग काउंटर में एक पीसी भी होता है, और बिलिंग काउंटर में एक प्रिंटर भी होता है। तो जो हमारा जो विजुअल है, जो हमारा जो विजिबिलिटी है, वो सिर्फ ये सीसीटीवी कैमरा तक, या फिर लैपटॉप तक, या फिर ये पीसी और प्रिंटर तक ही रहता है। इसके आगे एक्चुअली कनेक्टिविटी होती कैसी, हमको पता ही नहीं। कनेक्टिविटी एक्चुअली होती क्या है, ये जितने भी सीसीटीवी कैमरास है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, ये सब जाके एक स्विच पे जुड़ती है। ठीक है। और ये स्विच फिर एक राउटर से जुड़ा रहता है, फिर वो राउटर आपके इंटरनेट पे जुड़ा रहता है। अभी आप ये पूछोगे कि ये सीसीटीवी कैमरा उसको इंटरनेट पे जोड़ने का क्या काम? ठीक है। काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात, हमें पता है सीसीटीवी कैमरा करता क्या है। वीडियो रिकॉर्ड करता है। सिक्योरिटी वीडियो, सिक्योरिटी फुटेज के लिए हम सीसीटीवी कैमरा यूज करते हैं। और हमें पता है कि 24/7 वो वीडियो रिकॉर्ड करता रहता है, कोई भी क्वालिटी में। मान लेते हैं 1080 पिक्सल पे वो वीडियो रिकॉर्ड करता है। तो अगर वो एक घंटे का 1080 पिक्सल में अगर वो डेटा या वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, वो आराम से 2 GB 3 GB का डेटा रिकॉर्ड कर रहा है। आप देख लो, 24 घंटे इंटू 7 डेज, अगर वो डेटा रिकॉर्ड सर करने लगा। वॉइस नहीं आ रही है आपकी। हेलो, 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 हेलो। आशीष, आपको सुनाई दे रही है? प्रशांत, रमेश, हाँ सर, सुनाई बाकी दे जितने भी रही है। लोग हैं, उनको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है। क्लियर है? ओके। तो आप ये सोचो कि अगर हर एक सीसीटीवी कैमरा 2 GB का 1 घंटे में डेटा रिकॉर्ड कर रहा है, तो मान लो जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं, 24 घंटे 7 दिन कितने अमाउंट ऑफ डेटा रिकॉर्ड करेगा, और वो स्टोर करेंगे कहाँ? ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिर वो जो भी डेटा है वो हम क्लाउड में भेज देते हैं। क्लाउड में जाके स्टोर करते हैं। क्लाउड मतलब कुछ नहीं है, जैसे कि हमारे ये गूगल ड्राइव है। ठीक है। गूगल ड्राइव में हमें पता है हम डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। हम हमारे फोन का
बैकअप हम गूगल ड्राइव पे स्टोर करते हैं, फोटोज वीडियो सब गूगल ड्राइव पे स्टोर रहती है। वो क्या है, गूगल ड्राइव ने भी हमें एक सर्वर अलॉट करके रखा है। सर्वर एक बड़ा सा कंप्यूटर टाइप मान लो जिसमें बहुत सारा स्टोरेज कैपेसिटी है, उसने वो स्टोर करके रखा। ठीक है, उसने वो स्टोरेज लेके रख लिया। ठीक है, तो होता क्या है, ये जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं, ठीक है, वो अपना ये वीडियो जो है वो गूगल ड्राइव पे भेजते रहते हैं और वहां पे वो डेटा स्टोर होता है। फिर आप जाके फ्यूचर में कभी अगर चोरी चकारी हुई तो वो डेटा को आप रिकवर करके आप वो वीडियो को देखकर आप फिर एफआईआर केस कर। ठीक है, ये छोटा सा एक टोपोलॉजी है जो मैंने समझाया था। सिमिलर एक टोपोलॉजी आपको देखने को मिलेगी आपके बिल्डिंग में, ऑफिस में। ठीक है, ऑफिस में आपको वो बिल्डिंग में आपको देखने को मिलेगी कि हर एक हर एक फ्लोर पे ये जो कनेक्टिविटी है कुछ ऐसी दिखेगी। हर एक डिवाइसेस जो है उस फ्लोर के रिस्पेक्टेड स्विचेस के साथ कनेक्टेड होगा, और हर फ्लोर का स्विच एक मेन स्विच पे जाके कनेक्ट होगा जो कि राउटर से कनेक्टेड होगा, और ये राउटर जो है इंटरनेट से कनेक्टेड। यही चीज मैंने समझाई थी स्टार्टिंग में, बस। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है, कुछ डाउट है? ऑल राइट, चलिए, थैंक यू। ये एक, जैसे मैंने बताया कि